हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे इनसाइट एरिया के पूरे टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सभी लोगों का कोई ना कोई एक जो है मोटो होगा, कोई ना कोई एक मकसद होगा। कोई बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहा होगा, या कि फिर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहा होगा, या सभी का कोई जेईई मेन के एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना। सभी स्टूडेंट का कुछ ना कुछ जो है एक मेन है, एक उद्देश्य है, एक मंजिल है। अब हमें इस अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए इस नए साल से हम एक छोटी सी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम अपने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नया और जोश से भरा हुआ रास्ता जो है अपनाएंगे। अब अपनी तैयारी को हम एक नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस न्यू ईयर के साथ साथ हमें बहुत कुछ अपना चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। अब हमें कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरुआत अगर हम एक छोटी चीज़ से ही करेंगे तभी आगे कुछ बड़ा कर पाएंगे। शुरुआत हमेशा छोटी से छोटी चीज़ों से ही होती है। और सबसे अहम बात तो यह है स्टूडेंट, आप सभी लोगों के लिए, जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम भी उनका जो होने वाला है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आप लोगों के लिए एक बेहतर न्यूज़ ये है कि आप सभी का जो है बोर्ड एग्ज़ाम का जो डेट है वो क्लियर हो चुका है कि जो है 4 मई से आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो सीबीएसई का रमेश पोखरियाल ने जो है 31 दिसंबर को अनाउंस कर दिया है कि 4 मई से जो है एग्ज़ाम होंगे और 15 जुलाई को आपके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 4 मई तक, यानी आपके पास अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टोटल 4 महीने का प्रॉपर टाइम बचा है। और अगर आप 4 महीने में चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन अच्छे से होती चले और साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी बिल्कुल दोनों पैरेलल में चलती रहे, तो दोनों बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त मौका है, पर्याप्त टाइम है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया भी है कि आपकी तैयारी भी कुछ इसी तरीके से करवाई जा रही है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी होती रहे और जो है साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी। तो उसी हिसाब से जो है आपके टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम के टॉपिक है, उन टॉपिकों के आपके एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपके दोनों फायदे हो सकें। और यहाँ पे आप चाहे देखिए बीए के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट साइंस से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मैं सभी के लिए जो है सभी को बता रहा हूँ कि अब हमें जो है अपनी तैयारी को किस तरीके से करना है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। देखिए, तैयारी एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर कोई करता है, लेकिन हर किसी को जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हर कोई नहीं कर पाता है। उसका खास वजह होता है, उसके पीछे वजह के कारण को जानिए। उसको जानने के लिए आप बस वीडियो को बस पूरा ध्यान से देखते जाइए। सारी चीज़ें मैं A to Z बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये तो बात हो गई एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों को बिल्कुल पैरेलल लेके तैयारी करने की। ठीक है, लेकिन अगर अब आप केवल और केवल एंट्रेंस एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीए के स्टूडेंट हो या फिर एमएससी के स्टूडेंट हो या फिर बीएससी के स्टूडेंट हो, तो सभी के लिए जो है अब एक नया जो है हम स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से अब हमें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो वो सभी लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है। वीडियो को देखने के बाद आपको एक नई एनर्जी भी मिलेगी, एक नया जोश भी आपके अंदर आएगा और आपके पढ़ाई में थोड़ा सा मन भी लगेगा। क्योंकि जब किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें थोड़ी बहुत भी प्रेरणा मिल जाती है तो उस काम को करने में अपना एक अलग ही मज़ा है, उस काम को करने में भी थोड़ा सा आनंद आता है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो से मिलने वाली है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, और जितना हो सके मैक्सिमम अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन अगर आप नहीं दबाते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, कैसे जो हमें प्रिपरेशन करनी है। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले बच्चे इसी के पीछे भागते हैं, ठीक है, कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस खोजते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, यहाँ पे कोई गलती नहीं होती। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं उसके बाद क्या आते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे जो थोड़ा सा जो है पढ़ने में जो है दिमाग कम लगा पाते हैं, वो यहाँ गलती करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करने में, या इसको चूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ हर एक इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कई सारे स्टेप होते हैं,
जिस पर हर एक स्टेप पर आपको बिल्कुल खरा उतरना है, तभी जो है जाके आपको सफलता मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखते हैं कि क्या सिलेबस है। चलिए हर एंट्रेंस एग्जाम का एक सिलेबस होता है, तो सभी का होगा, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद आइए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब उस सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिससे इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है किसी किसी ईयर में पूछ लिया जाता है या एक आध दो ईयर गैप हो जाता है, ठीक है। वो उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टि से, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे आपके हर ईयर कोई भी, ठीक है, किसी भी साल आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी साल के एंट्रेंस एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं हुए हैं, और ये 2-3 क्वेश्चन जो है हर साल उस टॉपिक से आते हैं। तो हमें उस टॉपिक का सिलेक्शन करना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें ऐसे टॉपिक को देखना है जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसे पहले तैयार करना है। ये हो गई हमारी पहली स्ट्रेटजी, जिसे हमें, और गलती कहाँ पे होती है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन किसी टॉपिक पर ज़्यादा जोर नहीं देते, ये पहली गलती होती। लेकिन हमें क्या करना, यही गलती नहीं करनी, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है। अब बोलोगे सर जी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, सिलेबस में तो है, ठीक है, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए आप इतना आसानी से जो है नहीं गेस कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठाइए, कम से कम कितने ईयर, 5 ईयर या मिनिमम 3 ईयर, ठीक है, मैक्सिमम 5 ईयर और मिनिमम जो है आप 3 ईयर का उठाइए, मैक्सिमम 5 ईयर मिनिमम 3 ईयर। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर जो है उसके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और सिलेबस से मैच करते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो आप उस टॉपिक पर क्या करिए, फोकस ज़्यादा करिए, ओके। और सबसे पहली बात, ये इतनी चीज़ें अगर आप कर ले जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर रुकना नहीं है। कितने बच्चे क्या होते हैं, सिलेबस पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस कर लिए, बस यहीं पर हो गई हमारी तैयारी पर्याप्त। यही तो सबसे बड़ी गलती है, यही हमें नहीं करना। आगे देखिए करना क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ तक अगर हम कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, नहीं क्वेश्चन पेपर है तो जैसे ही BHU या जिस भी यूनिवर्सिटी का जो है फॉर्म जैसे ही फिलअप हो जाता है, फॉर्म फिलअप होने के बाद हम सभी यूनिवर्सिटियों के इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। चैनल पर मैं जो है बता दूंगा आपको कि वीडियोज कहाँ पर मिलेंगे। आप सभी लोग जो इनसाइट एरिया का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने टेलीग्राम पर अगर आप टाइप करेंगे इनसाइट एरिया, तो वहाँ पे इनसाइट एरिया चैनल आ जाएगा। तो इनसाइट एरिया चैनल को जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइए, उस ग्रुप को जो है देखिए। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 1 बाय 1 करके हर एक पेपर को सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन हम उठा लिए और उसको जो है आराम से जो है 30 मिनट या 10 मिनट में आराम से सॉल्व कर रहे हैं। किसी एक क्वेश्चन को उठाए और आराम से हम उसको 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप क्या करना है भाई, आपने पूरा सिलेबस देख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैच करा लिए, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको अच्छे से पढ़ भी लिया। अब क्या करो, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पेपर में, उस क्वेश्चन को टाइम के हिसाब से टाइम देना शुरू करो, ठीक है। पेपर आपके पास 3 घंटे का होता है, क्वेश्चन टोटल आपको 150 करने होते हैं, ठीक है। 3 घंटे में इतने क्वेश्चन करने होते हैं, तो मान के चलो जो है 2 मिनट से कम का टाइम जो है हमें एक क्वेश्चन पर देना है। तो अब फटाफट जो है एक एक क्वेश्चन को लगाना शुरू करो। अगर आप 3 घंटे में बिल्कुल टाइम टू टाइम, हमें यहाँ के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो आप एंट्रेंस एग्जाम में कभी चूकोगे नहीं, ठीक है। हमेशा जब भी एंट्रेंस एग्जाम के बैड रिजल्ट की बात आती है या डिसक्वालिफिकेशन की बात आती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी कमी निकल कर आती है टाइम मैनेजमेंट। मैक्सिमम बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और हमें यही अपने टाइम मैनेजमेंट को सुधारना है। और वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे सुधार सकते हैं, उसका बस सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो तो टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, घड़ी देखकर सॉल्व करो, ठीक है। ये समझ लो कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं इस तरीके से सॉल्व। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू बैठ के 3 घंटे लगातार पेपर सॉल्व करो।
अरे भाई जैसे आपने 1 घंटे मान लो सॉल्व किए, तो उस 1 घंटे में कोशिश करिए जल्दी से जल्दी कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 घंटे में जो है कितने क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। 30 क्वेश्चन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये घर की मैं बात बता रहा हूँ। घर पे आप इस तरीके से अगर 1 आवर में इतने इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप उठे, चाय पानी पिए या टहल घूम के आए, फिर अगले 1 घंटे में जो है ऐसे ऐसे कीजिए। तो देखिए आपके टोटल 3 आवर में कितने हो जा रहे हैं, 90 से 120 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो 90 से अगर 120 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आते हैं तो फिर सिलेक्शन कहाँ रुकने वाला है। आपका तो एंट्रेंस क्वालिफाई है, ठीक है, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यही हमें एवरेज क्या करना है, मेंटेन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर करके, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये हम जो है बीएससी मैथ वालों को बता रहे हैं, बीएससी बायो वालों को बता रहे हैं, बीए वाले टहले घूमे मस्त रहें। तो ये प्लान जो है सभी के लिए है, चाहे आप बीएससी के हों या बीए के हों, ठीक है, या एमए या एमएससी के हों। तो सभी बच्चे इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो हर बार कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, उसको आराम से आप जो है क्लियर कर। और जैसा कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए बीएचयू की तैयारियां जो है बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं। केवल बीएचयू की ही नहीं चल रही, साथ साथ यहाँ पे आपकी कई सारी यूनिवर्सिटी की भी तैयारी चल रही है। ये नहीं कि जो भी सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं वो केवल बीएचयू के लिए ही पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। चाहे आप एलयू की तैयारी कर रहे हो या डीयू की कर रही हो, ठीक है। डीयू में बहरहाल जो है मेरिट पर होती है, तो उसकी वहाँ पे तो सिलेक्शन मेरिट पे होता है। तो अगर एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस होता है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो ये जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपको पर्याप्त है। इस सिलेबस से ही क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे जो है, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी लोग अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लो, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर का यानी हर एक टॉपिक का वीडियो जो है 7 बजे डेली शाम के 7 बजे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। प्रीमियर चलता है, लाइव चलता है। तो सभी लोग तैयार रहिए और अपने टाइम जान लीजिए कि डेली शाम के 7 बजे जो है आपके वीडियो जो है लाइव आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब आप समझ गए हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है और कौन सी गलती होती है जिसे हमें नहीं करनी है। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसके लिए वीडियो को एक प्यारा सा छोटा सा लाइक दे दीजिए, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी घर बैठे आसानी से फ्री में अपनी स्टडी कर सकें। ओके स्टूडेंट।